सोर्स मानेगा, खुद की वेवलेट जनरेट करेगा, उसको आप कॉमन टेंजेंट ले लो, आपको नेक्स्ट वेव फ्रंट मिल जाएगा, ये नेक्स्ट वेव फ्रंट। और इस तरीके से लाइट वेव के फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हाउ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए वेव। जैसे कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था किस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ए वेव, वैसे ही जब हम लाइट को वेव मान रहे तो रिफ्रैक्शन भी हमें करके दिखाना पड़ेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे लाइट रिफ्रैक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ए वेव, उसकी क्या ज्योमेट्री होती है, एज वेल एज मैथमेटिक्स भी हम लोग प्रूफ करेंगे। तो अगेन सब लोग को अच्छी तरीके से इसका नोट्स बनाना, अच्छी तरीके से समझना है। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट रिफ्रैक्शन। हम लोग क्या देखने वाले हैं? रिफ्रैक्शन देखने वाले हैं। तो ये सरफेस से लाइट आके गिरेगा तो ही तो रिफ्रैक्शन होगा। सो एज दिस इज अ सरफेस, ट्रांसपेरेंट सरफेस होना चाहिए, नहीं तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। और मीडियम भी अलग अलग होना चाहिए। तो ये मान लेते हैं हम लोग, ये मीडियम 1 है। कौन सा मीडियम है? 1, मीडियम 1। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग। मीडियम 1 है ये, ठीक है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और इसमें लाइट की जो वेलोसिटी है वो बोल देंगे v1 है। ठीक है, ये आपका सेकेंड मीडियम है, यहाँ पे बोल देता हूँ सेकेंड मीडियम है, ये मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और इधर वेलोसिटी है v2। चलेगा? ओके, चलो अभी लाइट आएगा। मैंने आपको बताया था लाइट हमेशा दूर से आ रहा है तो वेव फ्रंट के फॉर्म में आएगा। तो ये लाइट आया आपका, ये भी लाइट आया, और कौन सा वेव फ्रंट बनाएगा? प्लेन वेव फ्रंट, क्योंकि लाइट दूर से आ रहा है। तो ये देखो वेव फ्रंट है सारे। तो ये लाइट किसी दूर सोर्स से आ रहा है और ये वेव फ्रंट के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। अब इसके बाद जब ये लाइट वेव के फॉर्म में आ रहा है, देखो लाइक दिस, राइट। अब ये जो वेव है इसका एक हिस्सा यहाँ पे पहुंच गया, एक हिस्सा यहीं पे पहुंचा। अब ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इसके लिए लाइट को आगे जाने देगा, यस बिल्कुल, और ये भी लाइट आगे जाएगा, बिल्कुल। लेकिन ये लाइट अब दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है, इसके लिए इसका स्पीड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और ऐसे मान लेता हूं मैं कि ये रेयरर मीडियम है आपका, इसके लिए इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, और ये डेंसर मीडियम है, ऐसे मान लेते हैं हम लोग, और इसके लिए इसका वेलोसिटी कैसा होगा? कम होगा। तो यहाँ पे लाइट का स्पीड कम हो जाएगा, यहाँ पे लाइट का स्पीड अभी भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा v1, राइट। तो देखो क्या होगा, जब ये लाइट अगले सेकंड में, एक सेकंड में इतना ट्रैवल करेगा तो ये बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, बिकॉज इस लाइट का स्पीड कम हो चुका है। फिर सेकंड 2 सेकंड में लाइट इधर पहुंचा, ये 2 सेकंड में इधर ही पहुंचा है। 3 सेकंड में लाइट इधर पहुंचा, ये इधर पहुंचा। 4 सेकंड में ये लाइट इधर पहुंचा, ये वाला इधर पहुंचा। 5 सेकंड में लाइट इधर पहुंचता है, ये इधर पहुंचता है। और 6 सेकंड में लाइट जब इसको टच करता है तो ये आपका लाइट यहाँ पे पहुंचता है। कोई डाउट? तो देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अब सेम ट्रैवल नहीं हुआ है, रिफ्लेक्शन में सेम ट्रैवल होता है। यहाँ पे इसका स्पीड अलग था, यहाँ पे इसका स्पीड अलग था, यहाँ पे स्पीड कम था, इसके लिए ये कम ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। लेकिन याद रखना टाइम दोनों का सेम था। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम लगा था इसको, और इसको भी यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो भी टाइम लगा है वो टाइम सेम है। तो ये भी t है और ये भी टाइम कितना? t, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से टाइम t लगा दोनों को, राइट। दोनों को टाइम t लगा, याद रखना डिस्टेंस सेम नहीं ट्रैवल हुआ। ठीक है, तो अभी हम लोग ये तो ऐसे नॉर्मली समझने के लिए किए थे, सब ज्योमेट्री से प्रूफ करेंगे इसको। ये सब भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं, ठीक है, नहीं तो हटा ही देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे हम लोगों का थोड़ा सा ज्योमेट्री प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि अगले 1 सेकंड में ये वाला लाइट जो है आपका, 1 सेकंड नहीं बट कुछ टाइम लिया, और ये लाइट आपका यहाँ पे आ जाता है। और उस टाइम पे ये वाला जो लाइट है वेव के फॉर्म में कहीं यहाँ पे पहुँचा होता, हम लोगों को नहीं पता कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो हम लोग बोल देंगे ये वाला लाइट हमारा कुछ यहाँ पे, सही है, ये वाला लाइट यहाँ पे ट्रैवल किया। या तो थोड़ा सा हम लोग अच्छे से इसका स्फीयर बना लेते, ये यहाँ पे, ठीक है। नाउ ये वाला लाइट आपका यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। अगला वेव फ्रंट कैसे मिलता है? जो हमारे पास करंट लाइट होता है उसको टेंजेंट बनाने का।
तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट बनाएंगे। हमारे पास दो करंट लाइट कौन कौन सी, हमारे पास जो दो करंट लाइट है वो एक ये है एक ये, तो मैं इसको तो एक कॉमन टेंजेंट बनाऊंगा, ये रहा कॉमन टेंजेंट। अब ये कॉमन टेंजेंट को ये वाला लाइट यहाँ पे टच कर रहा है, राइट, इसको आगे बढ़ा दो। सेम इसको यहाँ पे मैं पैरेलल बना दूंगा, और आप देख सकते हैं ये आपका अगला वेव फ्रंट, इसका हर एक पॉइंट खुद को सोर्स मानेगा, खुद की वेवलेट जनरेट करेगा, उसको आप कॉमन टेंजेंट ले लो, आपको नेक्स्ट वेव फ्रंट मिल जाएगा, ये नेक्स्ट वेव फ्रंट। और इस तरीके से लाइट वेव के फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ता है। ये रिफ्रैक्ट हो गया, देखो लाइट बेंड हो गया आपका, ये इंसिडेंट वेव, ये रिफ्रैक्टेड वेव, करेक्ट, ओके। अभी हम लोगों को वापस से इसमें ज्योमेट्री में मैथमेटिक्स प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया, ये आपका पॉइंट सी हो गया, और ये वाला पॉइंट डी हो गया। क्लियर है, ओके। अभी ए डी और बी सी दोनों का टाइम सेम है, डिस्टेंस और स्पीड अलग अलग है, राइट, तो हम लोग उसको भी फाइंड कर लेंगे। हम लोग ने रिफ्लेक्शन में जैसे देखा था, ये जो वेव फ्रंट आ रहा है, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होता है और जो सरफेस होता है, उसके बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, राइट। अभी इसको प्रूफ नहीं करेंगे, हम लोग ने उसमें प्रूफ किया था, तो अभी आपको मानना है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड वेव है और ये आपका सरफेस है, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर, चलो इसकी ज्योमेट्री मैथमेटिक्स से बताते हैं। तो मैं बोलता हूं डिस्टेंस ए डी इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी इस मीडियम में कितना था लाइट का, v2 था, और टाइम कितना लगा t। तो ये जो डिस्टेंस है AD, इसका वैल्यू है v2 इंटू टी, इक्वेशन 1 बोल देता। अच्छा, नेक्स्ट डिस्टेंस ये वाला B से C डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआगा, डिस्टेंस BC इज इक्वल टू क्या, सेम फॉर्मूला, वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस का यही फॉर्मूला होता है, राइट। सो वेलोसिटी कितना था यहाँ पे v1, टाइम कितना लगा t, तो ये जो डिस्टेंस आपका BC आया, ये आया आपका v1 इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसको साइड में रख देते हैं। अब हम लोग ABC ट्राइंगल में क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC साइन I फाइंड करेंगे। साइन I कितना होगा, साइन I इज इक्वल टू, जस्ट सी, ये ट्राइंगल में साइन I है ये अपोजिट, दैट इज BC अपॉन हाइपोटेनस AC, BC अपॉन AC। BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू यहां से उठा लो, v1 इंटू टी, v1 इंटू टी अपॉन AC, इक्वेशन A। क्लियर, दूसरा ट्राइंगल ले लो ADC, इन ट्राइंगल ADC साइन R, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन R क्या होगा, ये R है, इसका अपोजिट ये रहा AD, और हाइपोटेनस AC, AD अपॉन AC, करेक्ट। तो AD का वैल्यू क्या है, देखो AD का वैल्यू ये जो कि हम लोग ने यहाँ पे फाइंड किया, v2 इंटू टी, v2 इंटू टी अपॉन AC, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ध्यान से देखो, साइन I अपॉन साइन R क्या हो जाएगा, v1t अपॉन AC, v1t अपॉन AC इज इक्वल टू v2t अपॉन, इसको मैं थोड़ा सा कहीं और लिख देता हूँ, चलो ये पूरा जो इक्वेशन है हम लोग इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोगों ने इसका वैल्यू पुट किया, साइन I अपॉन साइन R, ठीक है। अब आप लोगों को पता है T और T कैंसिल हो जाएगा, ये भी AC आएगा ना, AC कैंसिल, और आपको मिलेगा साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू क्या है, v1 अपॉन v2। देखो जरा क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट का रेशियो इन टू मीडियम, और लाइट की वेलोसिटी का रेशियो जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हम लोगों को क्या दे देगा, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो ये हम लोग को एक्चुअल में क्या दे रहा है,
साइन आई अपॉन साइन आर हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट दे रहा है, और ये बेसिकली है कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्नेल्स लॉ है, यानी कि स्नेल्स लॉ तक हम लोग पहुंच सकते हैं इस ज्योमेट्री से, और इसीलिए ये परफेक्ट प्रूफ है कि लाइट वेव के फॉर्म में किस तरीके से रिफ्रैक्ट कर रहा है, राइट। तो आई होप कि सबको बात समझ में हाउ लाइट इज गेटिंग रिफ्रैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ वेव along with the geometry as well as the mathematics. मैथमेटिक्स से भी हम लोग को समझ में आ रहा है, ज्योमेट्री से भी हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, राइट। सो आई होप कि सबको बात समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया वेव थ्योरी क्या है, हाइजेंस का प्रिंसिपल क्या है, आपको समझा रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, सारे चीज़ समझ गए। अब आप प्रैक्टिस कर लो खुद से अच्छी तरीके से, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो, ओके। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी करना है, हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।